एक बार नोटू को गांव का सरपंच बना दिया गया। गांव वालों ने सोचा कि छोरा पढ़ा लिखा है, समझदार है। अगर ये सरपंच बन गया तो गांव की भलाई के लिए काम करेगा। मौसम बदला। सर्दियों के आने के महीने भर पहले गांव वालों नोटू से पूछा, सरपंच साहब इस बार सर्दी कितनी तेज पड़ेगी? नोटा ने गांव वालों से कहा कि मैं आपको कल बताऊंगा। नोटू तुरंत ही शहर की ओर निकल गया। वहां जाकर मौसम विभाग में पता किया तो मौसम विभाग वाले बोले, सरपंच साहब इस बार बहुत तेज सर्दी पड़ने वाली है। नोटू भी दूसरे दिन गांव में आकर ऐसा ही बोल दिया। गांव वालों को विश्वास था कि अपने सरपंच साहब पढ़े लिखे हैं, शहर से पता करके आए हैं तो सही कह रहे होंगे। गांव वालों की नजर में नोटू की इज्जत और बढ़ गई। तेज सर्दी पड़ने की बात सुनकर गांव वालों ने सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। महीने भर बाद जब सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखा तो गांव वालों ने नोटू से फिर पूछा। नोटू ने उन्हें फिर दूसरे दिन के लिए टाला और शहर के मौसम विभाग में पहुंच गया। मौसम विभाग वाले बोले कि सरपंच साहब इस बार बहुत तेज सर्दी पड़ने वाली है। नोटू ने ऐसा ही गांव में आकर बोल दिया। नोटू की बात सुनकर गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी करने लग गए। इस तरह 15 दिन और बीत गए लेकिन सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं दिखा। गांव वाले नोटू के पास आए। नोटू फिर मौसम विभाग जा पहुंचा। मौसम विभाग वालों ने फिर वही जवाब दिया कि सरपंच साहब आप देखते जाइए कि सर्दी क्या जुल्म ढाती है। नोटू फिर से गांव में आकर ऐसा ही बोल दिया। अब तो गांव वाले सारे काम धंधे छोड़कर सिर्फ लकड़ियां इकट्ठी करने के काम में लग गए। इस तरह 15 दिन और बीत गए। लेकिन सर्दियां शुरू नहीं हुई। गांव वाले नोटू को कोसने लगे। नोटू ने उनसे एक दिन का वक्त और मांगा। नोटू तुरंत मौसम विभाग पहुंचा तो उन्होंने फिर ये जवाब दिया कि सरपंच साहब इस बार सर्दियों के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अब नोटू का भी धैर्य जवाब दे गया। नोटू ने पूछा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? मौसम विभाग वाले बोले कि सरपंच साहब हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं। पड़ोस के गांव वाले पागलों की तरह लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। इसका मतलब सर्दी बहुत तेज पड़ने वाली है। नोटू वहीं चक्कर खाकर गिर गया।